क्या दिल्ली की चुनावी जंग में नुपुर शर्मा की एंट्री होने वाली है? दिल्ली की यह चुनावी रणभूमि इस बार बहुत ज्यादा रोचक हो गई है दोस्तों। और क्या बीजेपी कोई बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या नुपुर शर्मा को बाबरपुर सीट से टिकट मिलेगा? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुफ्त योजनाओं की ये जो जंग चल रही है, ये कहां तक जाएगी? और पूर्वांचली वोट बैंक पर मचा हुआ घमासान आखिर किसके पक्ष में जाने वाला है? दोस्तों, हमारे पास हर जरूरी जानकारी है जिसे हम आपके लिए विस्तार से लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज का यह विश्लेषण चुनावी राजनीति का, दिल्ली की चुनावी राजनीति का असली आईना साबित होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नुपुर शर्मा की चुनावी एंट्री की। क्या ये सच है या फिर अफवाह, जो इन दिनों दिल्ली की राजनीति का सबसे चर्चित नाम बन गई है? दोस्तों, खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें बाबरपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय के खिलाफ मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। नुपुर शर्मा का नाम यूं ही चर्चा में नहीं आया है दोस्तों। 2008 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का जो चुनाव है वो जीता था और एबीवीपी के लिए 6 साल के सूखे को खत्म किया था। उनकी यह ऐतिहासिक जीत आज भी पार्टी के लिए एक बड़ी मिसाल है। लेकिन दोस्तों, शुक्रवार को हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि सूत्रों के अनुसार बाबरपुर समेत कई सीटों पर अभी भी आखिरी फैसला होना बाकी है। तो सवाल उठता है कि क्या नुपुर शर्मा बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने का दांव साबित होंगी, या उनका नाम केवल अफवाहों तक सीमित रह जाएगा? दिल्ली में इन दिनों मुफ्त योजनाओं की भी तो जंग चल रही है। आप बनाम बीजेपी, मुफ्त की रेवड़ियां। बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने दिल्ली की राजनीति को कई सालों से परिभाषित किया है, और वो है मुफ्त की योजनाएं और झुग्गी बस्तियां। दिल्ली की जनता मुफ्त बिजली योजना की वजह से अरविंद केजरीवाल को पसंद करती आई है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस योजना को सीधी चुनौती देने की ठान ली है दोस्तों। बीजेपी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। सही सुना, 300 यूनिट। खास बात यह है कि मंदिरों को भी 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है दोस्तों। अब बात करें महिलाओं की, तो केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है, और इसके जवाब में बीजेपी ने 2500 रुपए का ऑफर तैयार कर लिया है। यानी 2100 का जवाब 2500 रुपए से। दोस्तों, ये केवल चुनावी वादे भर नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास जीतने के लिए बड़ी रणनीतिक राजनीतिक चाल है। तो क्या बीजेपी ये जो नई योजनाएं हैं वो केजरीवाल के मुफ्त मॉडल को इनसे पीछे छोड़ पाएगी, या जनता एक बार फिर केजरीवाल पर भरोसा करेगी? देखना होगा इन चुनावों में। लेकिन पूर्वांचली वोट बैंक पर जो घमासान मचा हुआ है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। दिल्ली में करीब 35% वोटर पूर्वांचल से हैं। ये वो वोट बैंक है दोस्तों जो हर चुनाव का खेल बदल सकता है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया। उन्होंने पूर्वांचलियों को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग केजरीवाल के लिए फर्जी, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी इनके रिश्तेदार। आप समझ रहे हैं ना बीजेपी की ये राजनीति। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो छठ महापर्व को महाकुंभ की तर्ज पर मनाया जाएगा। यमुना किनारे विशेष घाट बनाए जाएंगे, और ये जो घाट है इनका नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, ये राजनीति केवल वोट पाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि
दिल्ली की संस्कृति और पहचान पर केंद्रित होती जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह दांव पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने में कामयाब होगा या बीजेपी और आपके बीच ये वोट बंट जाएगा। दोस्तों, बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है? नए चेहरे और पुराने अनुभव। बात करें बीजेपी की तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े नामों पर चर्चा हुई। कस्तूरबा नगर सीट से मीनाक्षी लेखी का नाम सामने आया। ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को उतारने की तैयारी हो सकती है। तो वहीं लक्ष्मी नगर सीट से मौजूदा विधायक अभय वर्मा का टिकट क्या कट सकता है और नितिन त्यागी को क्या मौका मिल सकता है। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी जो पुराने खिलाड़ी हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन पर भरोसा दिख रहा है। इसके अलावा नुपुर शर्मा का नाम बाबरपुर सीट से गोपाल राय के खिलाफ चौंकाने वाले दांव के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, तो क्या ये नई रणनीति बीजेपी को दिल्ली में सत्ता दिला पाएगी? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, दिल्ली की ये जो जंग है ये अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव केवल एक लड़ाई नहीं है बल्कि राजनीतिक अखाड़े का बड़ा दंगल बन गया है। राजनीतिक रणनीति का बड़ा उदाहरण बनने वाला है। नुपुर शर्मा को मैदान में उतारना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस पर बीजेपी मंथन कर रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुफ्त योजनाओं की जंग में जनता किसे चुनेगी? नुपुर शर्मा को मैदान में उतारने से फायदा होगा या नुकसान, इसका गणित बीजेपी लगा रही है। और पूर्वांचली वोट बैंक की जो लड़ाई है उसको अपने फेवर में करने के लिए दोनों दिग्गज मैदान में है, बीजेपी और कांग्रेस। तो दोस्तों, हम जानना चाहते हैं अब आपकी राय। हमें कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं, पूर्वांचली वोट बैंक किस तरफ जाएगा और क्या नुपुर शर्मा को दिल्ली के मैदान में उतारना एक अच्छी रणनीति होगी बीजेपी के लिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो चुनावी सरगर्मी है अगर ये और बढ़ती है तो हम आपको और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो मैं योगेश आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक और रोचक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।